आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ कॉमन फंक्शंस की जिसे आप इनकाउंटर करेंगे फ्यूचर में। सबसे पहले जो कुछ हमने पहले भी बात की है इस रैशनल कुछ फंक्शंस पे। आज हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स पे। पोलिनोमियल और कुछ और टॉपिक्स को हम देख रहे होंगे। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए जो नोटेशन है वो p ऑफ x है। हम इसको लिख सकते हैं an(xn) प्लस an-1 xn-1 प्लस a1x प्लस a0। अगर हम कहें कि an इज नॉट इक्वल टू 0, इस पोलिनोमियल की डिग्री n है। डिग्री n है। इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ये हमारे पास इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। इसको आमतौर पे ऐसे भी लिखा जाता है pnx। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखेंगे p2x, p2 तो ये होगा हमारे पास a2x² a1x प्लस a0। इसकी डिग्री होगी 2। डिग्री 2 का ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल हम इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि आप देखेंगे फ्यूचर में कि हमें कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल हम लिख सकते हैं क्योंकि पोलिनोमियल पे काम करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखें। okay? ये एक रीज़न है इसका। इसी तरह से पोलिनोमियल अगर आप डिग्री 1 का देखना चाह रहे हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो ये हमारे पास होगा a1x प्लस a0। अगर हम कोई फंक्शन इस तरह का लिखें, मिसाल के तौर पे a2 कहने के बजाय आप इसे लिख सकते हैं 2x², और इस तरह से इसे लिख सकते हैं 3। तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। ये हमारे पास 2x प्लस 3 है। तो आप देखें ये लीनियर इक्वेशन है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। अगर कोई फंक्शन इस किस्म का हो 2x की पावर 3/2 प्लस x, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल में सिर्फ आप इंटीजर पावर ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। पॉजिटिव इंटीजर हमें कहना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हैं। पॉजिटिव एंड ज़ीरो, ज़ीरो भी शामिल होता है क्योंकि इसकी जो आखिरी टर्म है वो x0 होती है, और x0 का मतलब x की पावर 0 का मतलब है कि आप 1 इसे लिख रहे हैं। तो ये था हमारे पास पोलिनोमियल, जिसे आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में पोलिनोमियल यूज़ करते हैं, और उन मेथड्स को हम स्पेक्ट्रल मेथड कहते हैं। फिर पोलिनोमियल आप टेलर सीरीज में यूज़ करते हैं। तो पोलिनोमियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कुछ कॉमन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, आप इनकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे, आप इन्हें देखेंगे कि ये किस किस्म के होते हैं, ताकि जब आप फ्यूचर में इनसे इन पे काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। जब आप फॉर एग्जांपल रूट फाइंडिंग करते हैं तो वो फिर आप फंक्शन देखते हैं कि ट्रांसीडेंटल है या रैशनल है या पोलिनोमियल है, क्योंकि रूट फाइंडिंग टेक्निक में ये चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, तो हमारे पास जो रैशनल फंक्शन है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। दो पोलिनोमियल्स का रेशो जब हम लेते हैं, एक पोलिनोमियल p ऑफ x है, दूसरा पोलिनोमियल q ऑफ x है। q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसे 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमें मसला होगा मैथमेटिकली, तो हम इसको शामिल नहीं करते। ये हमारे पास कहलाते हैं पोलिनोमियल रैशनल फंक्शन। क्योंकि ये रैशनल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये रेशो होते हैं, तो इसलिए हम इसे
रैशनल फंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर इसकी आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है रैशनल फंक्शंस की। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शंस हैं। अब अगर हम आगे बात करें अलजब्राइक फंक्शन की, अलजब्राइक फंक्शंस, जो अलजब्राइक फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, फंक्शंस कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम polynomials by operations। ऑपरेशन अगर आप लें तो उससे जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमारे पास अलजब्राइक फंक्शन है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, ये एक पोलिनोमियल है, यानी कि मोनोमियल है, एक पोलिनोमियल है। इसमें आप जब एक और एक्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास अलजब्राइक फंक्शन होगा। इसी तरह से जब आप डिवाइड करते हैं एक्स प्लस वन, तो आपने बेसिकली डिवीजन का ऑपरेशन यहाँ यूज़ किया है। यहाँ हम बात करें बाय ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कितनी किस्म के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और हमारे पास पावर भी आता है, एक्स की पावर 1/2 फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास जो ऑपरेशन हमने यूज़ किया है, पोलिनोमियल यूज़ किया है, तो ये हमारे पास कहलाएगा अलजब्राइक फंक्शन। All rational functions are actually algebraic functions, right? तो इसी तरह से जब आप लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें पोलिनोमियल ऑपरेशन, एक ये भी होता है कि एक्स अंडर रूट प्लस वन, ये भी हमारे पास अलजब्राइक फंक्शन है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए आप जिक्र करते हैं कि जैसे कि ये अलजब्राइक फंक्शन है, इसका रूट फाइंड करें, तो फिर आपको पता चल जाता है कि आप यहाँ साइन, कॉज वगैरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है अलजब्राइक फंक्शंस। ये हमारे पास अलजब्राइक फंक्शन है क्योंकि एक्स की पावर 1/2, ऑल्दो कि ये पोलिनोमियल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन में आता है हमारे पास, क्योंकि इसका सोल्यूशन आपने निकालना होता है। तो ये हमारे पास अलजब्राइक फंक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह से जो कॉमन फंक्शंस हैं वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बड़े फेमस फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में हम बात करते हैं साइन की, कॉस की, टेंजेंट ऑफ एक्स, और इसके अलावा जो इसके इनवर्स फंक्शन होते हैं उनकी भी हम बात करते हैं, कोसेकेंट की फॉर एग्जांपल, फिर हम सीकेंट की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं टेंजेंट की, कॉट एक्स जिसे कहते हैं। इसी को आप कंटिन्यू रखें, साइन इनवर्स की आप बात करते हैं, कॉस इनवर्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फ्यूचर में आप देखेंगे कि हम डिटेल में इसको देखेंगे, इसकी डोमेन, रेंज वगैरह हम एंड पे देखेंगे चैप्टर 6, चैप्टर 7 में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस किस्म के होते हैं, जो कि e की पावर x में आप इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। आप जनरली तो इसको ऐसे लिखते हैं, आपने तो सिर्फ e की पावर x देखा है, लेकिन अगर a की पावर x हो तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जब पर्टिकुलर केस में a हमारे पास e हो जाता है तो ये खास किस्म का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास बन रहा होता है। यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फिर इसके बाद एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन।
लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम लिखते हैं log ax is not equal to 1। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि एंटी होता है एक्सपोनेंशियल का, लेकिन वो यहाँ पर हम उसे अगर ई रखेंगे तब वो एंटी होगा। तो लॉग अगर आप लिखते हैं लॉग, लॉग का मतलब होता है नेचुरल लॉग, लेकिन जब आप लॉग ए लिखते हैं तो ये बेस 10, बेस यहाँ 10 नहीं है, बेस ए लॉग है, बेस ए लॉग इसे हम कहते हैं। अगर आप log 10 लिखेंगे तो ये हमारे पास बेस 10 log होगा, और जब आप इसे लिखेंगे log 3 तो बेस 3 log हमारे पास आ रहा होगा। इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें तो प्लॉटिंग इसकी कुछ हम देख सकते हैं। वो ये है कि हमारे पास कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। ये फॉर एग्जांपल log 10 का प्लॉट है, log 5 का ये प्लॉट है, और इसी तरह से आप सारे प्लॉट देख सकते हैं। ठीक, log 10, log 5 और एक खास केस में जाके वो log e का प्लॉट बन रहा होगा। तो इसे हम समराइज कर लेते हैं, कॉमन फंक्शंस को हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा पोलिनोमियल, फिर हमारे पास होगा रैशनल फंक्शन, फिर हमारे पास होंगे अलजेब्राइक फंक्शंस, ये हमारे पास होंगे अलजेब्राइक फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस। और ये एक अलग से क्लास है, ये अलग से क्लास है। अब अगर हम बात करें ट्रांसीडेंटल फंक्शन, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया। ट्रांसीडेंटल फंक्शन सारे वो फंक्शंस होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। तो इसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये अलग क्लास है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके बाद आप इसे लिखते हैं मिसाल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसके साथ ही आप लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये सब हमारे पास कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो अगर फ्यूचर में आपको कहा जाता है, आप फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, वहाँ कहा जाता है कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन का रूट फाइंड करें, तो आपके जहन में आना चाहिए कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल की या लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहे हैं जिनके रूट आपने फाइंड करने हैं। अगर आपको कहा जाता है कि अलजेब्राइक फंक्शन का रूट फाइंड करें, तो फिर आपके जहन में होना चाहिए कि अलजेब्राइक फंक्शन क्या होते हैं। अगर कहा जाता है पोलिनोमियल का रूट फाइंड करें, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का रूट फाइंड करें, तो आप फौरन से उसको लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना फंक्शंस का बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिख रहे थे ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन ये सबसे बड़ी क्लास होती है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। इसे अगर हम हाईलाइट कर सकें, हाईलाइट हम ऐसे कर लें, तो ये सब जो है ये सब कुछ इसमें आ रहा होगा ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में। ये 3 किस्म के फंक्शंस आ रहे होते हैं। ओके, तो आज हमने कुछ और कॉमन फंक्शंस पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंबाइनिंग ऑफ फंक्शंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।